सुराग के सीरियल का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तो यही है आपकी ट्रेनिंग। वेट करते थे कि कब मंडे को आएगा। गांव में भी लोग गांव में तो और लोग बैठते थे और सर। बैठते थे, पूरा पूरा गांव परिवार नदी पार करके आदमी भाग रहा है कि यहाँ पर बिजली नहीं है, जल्दी भागो, सुराग शुरू हो रहा है। वो नदी पार करके सुराग देखने जा रहा है, नंगा होके जा रहा है। और जो आपने उसमें रोल इंस्पेक्टर भारत का किया, मुझे अपने आप को कितना होशियार, कितना चालाक क्यों ना समझे, वो कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ के जाता है। अगर एक्टर नहीं बनते सर क्या बनते आप? गुंडा बनता, गुंडा, सीरियल किलर। रोज एक मर्डर करता है, नाश्ते में मर्डर, लंच में मर्डर, खाने में मर्डर। आपने हाईज एंड लोज देखे हैं? मैं तो हाई पे कभी रहता ही नहीं। वो लोग रहते हैं, वो लोग जो चरस गांजा और कोकेन। अब बोलो पैर किसकी पैर? दारू पीने से लिवर खराब होता है, मालूम है तेरे को? और डाल 30 ml। बॉलीवुड में देखा था आपने? बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहा है? ये अलग बात है, बेचारा कभी कभार दिल करता है तो कोठे पे चला जाता है। वैसे मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। ये अलग बात है, कभी कभार दिल करता है तो चरस गांजा कोकेन पी लेता है, लेकिन वैसे मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। स्ट्रगल करना पड़ता है एक न्यू कमर को जो अच्छा एक्टर है। वो उम्र ऐसी होती है 25 साल 30 साल में, उसमें ऐसा होता है मैं लोहे का बनाऊं, मैं एकदम पहाड़ को खोद दूंगा, पहाड़ के बीच में से रास्ता निकाल लूंगा, पूरे शहर में आग लगा दूंगा। ऐसे थॉट है। पहले उस सारे थॉट को निकालो, टेस्ट करो अपने आप को। किसने मारा, ठप मारा, और आपने सहन कर लिया, आप बड़े बन गए। अभी उसने मारा, उसे जैसी मारा, ठप, तेरी माँ, तेरी माँ, खत्म, यू फिनिश्ड। आकाश बाबू, हर कुत्ते का दिन आता है, याद रखना एक दिन मेरा भी आएगा। थैंक यू। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो याद रखिए, हर कोरियर हर शिपमेंट के लिए बेस्ट नहीं होता। इसी चैलेंज को सॉल्व करता है एपशिप। एक ही प्लेटफॉर्म पर 20+ कोरियर पार्टनर्स, AI बेस्ड कोरियर सिलेक्शंस, कम RTOs, बेटर डिलीवरीज और हाईली कॉम्पिटिटिव शिपिंग रेट्स। चाहे 250 ग्राम का पार्सल हो या 250 किलोग्राम का शिपमेंट, एपशिप सब हैंडल करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखिए। वेलकम सुदेश बेरी सर। सर कैसे हैं आप सर? मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हूँ आकाश बाबू। जब मुझे पता चलेगा मैं बता दूँ। सर मैं आपके सुराग के सीरियल का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। बचपन में मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं और हम लोग वेट करते थे कि कब मंडे को आएगा शाम में और हम बैठ के देखेंगे परिवार के साथ। हाँ जी। और क्या तो स्टोरी परिवार के साथ क्यों? अकेले क्यों नहीं? अकेले देख सकते हैं। उस समय क्या सर- सुराग में लिखा था नीचे, नो व्यू अलोन? उस समय टेलीविजन सर एक होता था, आपको याद होगा हाँ, ये बोलिए। 90s कि ये टेलीविजन ये होता पहले था। बोलिए। हाँ, कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के जो देखना होता गांव है। में भी, हाँ, गांव में भी लोग गांव में तो और लोग बैठते थे और सर। बैठते थे, पूरा पूरा गांव परिवार नदी पार करके आदमी भाग रहा है कि यहाँ पर बिजली नहीं है, जल्दी भागो, सुराग शुरू हो रहा है। वो नदी पार करके लोग पे थे। मैं ऐसे कपड़ा ऐसे पकड़ता था, नदी जो तैर के जाता था, वो सुराग देखने जा रहा है, नंगा होके जा रहा है। आपने बताइए। देखा है सर? अरे भाई, कैमरामैन मेरा बोलता है, मेरा कैमरामैन कह रहा है कि भाई मैं तो भाई नंगा होके उधर नदी पार करता था, कपड़े उतार के, कि घर में आऊं तो मेरे को डांटे नहीं। वो नदी पार करके उस गांव में सुराग क्यों? या टीवी नहीं था हमारे पास। और जो आपने उसमें रोल इंस्पेक्टर भारत का किया, जिस वे में आप बताइए, एक तो आप बहुत हैंडसम थे सर जवान में, अभी भी हो। मतलब स्वर्गीय हो गया हूं? नहीं अभी भी हो, बट वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जवानी का जो एकदम व्हाट आई हैव सीन, लाइक वी वर इंस्पायर्ड बाय इट, कि ऐसा कैरेक्टर बनना है, मतलब इस तरह का दिखना है, इस तरह से वार्तालाप करना है, इस तरह से किसी केस को सॉल्व करना है। हर एक चीज़ जो आप छोटी छोटी चीज़ें करते थे उसमें, माइंड ब्लोइंग था सर। अच्छा देखिए, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं नहीं करता था, मुझे डायरेक्टर करवाता था। और सबसे पहले डायरेक्टर नहीं करता था, डायरेक्टर को राइटर लिख के दे के ही जाता था। और सबसे पहले राइटर नहीं करता था, राइटर को एक प्रोड्यूसर पैसा देता था, और वो पैसा देके बोलता था लिख। उसके बाद डायरेक्टर बोलता था एक्शन। उसके बाद बोलता था अच्छा ये गिलास उठा के बाहर रखना है। ओहो, गिलास के नीचे औरत का बाल मिला, ओहो रखो। श्रीवास्तव, फोरेंसिक रिपोर्ट में इसका चेक कराओ जी। सारा चेन है ना। सो हम नहीं करते, हमसे करवाया जाता है। तो हम लोग क्या है, द पपेट्स। अभिनेता है सर, पपेट्स तो क्या। नहीं चलो, पपेट भी जो है वो भी ऐसी चीजें करते रहते हैं ना। बट 2 लोग या 3 लोग अलग अलग तरीके से सेम चीज़ करेंगे, वो जो जान जो डालता है वो अभिनेता डालता है ना सर। वो भी ब्लेस्ड होता है, वो भी करवाया जाता है कि एक बच्चा क्लासरूम में फर्स्ट आता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जो है वो बैठे हैं। यू नो व्हाट आई मीन? तो करवाया जाता है। तो इसलिए हम कुछ नहीं है, हम कुछ। आपको क्या लगता है? अच्छा 140 करोड़ में ये क्या, अमिताभ बच्चन जो है सुपरस्टार है, ठीक है।
एक ही आदमी सुपरस्टार बनने के लायक है 140 करोड़? मेरे को इसका जवाब देना, जेन्युइन जवाब देना, और इसका जवाब देना आप, मैं आपसे पूछता हूँ 140 करोड़ में क्या एक ही आदमी सुपरस्टार बनने के लायक है? इसका जवाब देना, सोच समझ के देना, 5 सेकंड ले लेना और आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब दो आप, जेन्युइन जवाब देना। मुझे लगता है सर एक तो नहीं, हमें तो 100,000 सुपरस्टार्स चाहिए। और उसमें भी मुझे लगता है कि सिर्फ एक है भी नहीं, मतलब दिलीप कुमार अपने टाइम पे रहे, मतलब एक टाइम पे 100 होने चाहिए, मेरे को ये लगता है हाँ, ना। तो ये मेरा है कि, और अभी जैसे अभी एक स्टार नहीं है, जैसे कुछ बहुत साल से चल रहा है डिकेड में कि खान 3-4 लोग हैं, राइट, जो चल रहे हैं सुपरस्टार्स हैं, शाहरुख खान जी, सलमान नहीं, खान। वो सुपरस्टार्स नहीं है, अच्छा, वो सुपरस्टार्स नहीं हैं, वो स्टार्स हैं। ओके, देखो, देयर सो मेनी स्टार्स, देयर इज नोबडी सुपरस्टार, देयर इज वन ध्रुव तारा सुपरस्टार, एंड द सुपरस्टार इज मिस्टर अमिताभ बच्चन। हाँ, ओके, You know what I mean? Yeah. Yes. All stars लटक रहे हैं सब ऊपर से, सब लटके पड़े हैं, अभी स्लिप डाउन होकर नीचे गिर जाएंगे, उसके बाद आरपी बन जाएंगे, राइस कूलर बन जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार हैं। ध्रुव तारा, बाकी सारे लटके पड़े हैं, ऑल स्टार्स है, बिग स्टार्स, और ऐसे भी हैं जो दिखते ही नहीं, बताइए। द मिल्की वे तो दिखता ही नहीं, हो तो कितने स्टार्स हैं बताइए बॉलीवुड के अंदर। और उसके बाद तो नेब्यूला, तो और कितने स्टार्स हैं, कितने मिलियन बिलियन गैलेक्सीज हैं, बताइए। मैं ये समझता हूँ जैसे हॉलीवुड में you see, they don't call anybody like Brad Pitt is a superstar and Elon Musk is a bogus star, ऐसा कुछ नहीं। Matt Damon is Matt another, Damon is like this, ऐसा है वैसा है। वो they all stars, they are stars, you see, they are all rocking stars or whatever they call them, rock. So what I mean is, ये जो हम लोग कॉपी पेस्ट हैं हॉलीवुड के, जो कॉपी पेस्ट हैं हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, छॉलीवुड का, लॉलीवुड कर दिया है, यूजलेस, एब्सोल्युटली जहालत, एब्सोल्युटली वी आर द beggars and the copy paste people of English language. We even don't know, because English is a very funny language. Baron becomes baron and baron becomes baron because the minds are very narrow. है ना वो सारा बच्चन साहब ने जो बोला है, we even don't know English. आपका सुराग का जो रोल है Yes. भारत, उस पे भारत। हाँ, उस पे आपको बहुत फेम मिला। हम जैसे मुझे नहीं, अपने आप को कितना होशियार, कितना चला क्यों ना समझे, वो कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है, अगले महीने आ रहा है। उस समय में सर आप बहुत फेम आपको मिला होगा, और जैसे आपको है ही, तो मैं ऐसी हूँ, मैं स्टडी हूँ तब से। यू नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दे एंड मी is a difference between rabbit and tortoise. These are all rabbits, and I'm a tortoise. I'm a rhino, I'm an elephant. I walk slow. I save my breath for a cross country. That's it. सो वो जो फेम मिला सर, उसके बाद आपने बहुत सारे रोल्स भी किए, और पहले भी आप कर रहे थे, ठीक है, तो आपने हाईज एंड लोज देखे हैं। जी, मैंने सिर्फ हाईज देखे, लोज नहीं देखे। अच्छा, लोज नहीं देखे। एक होता है ना कि सर इतना बड़ा कैरेक्टर, इतना बड़े एक्टर बन मेरा गया। जो लो है ना, लो, वो भी हाई है। मेरा जो लो, क्योंकि मरा हुआ हाथी भी कुत्ते से हाइट में बड़ा होता है, तो मेरे जो लो है वो भी हाई पे है, इसलिए वो टेंशन नहीं। क्योंकि मैं तो हाई पे कभी रहता ही नहीं, कारण कि वो लोग रहते हैं, वो लोग जो चरस गांजा और कोकेन, अब बोलो पैर किसकी पैर, ये वो सब गंजेड़ी लोग। मैं तो आते भांग नहीं पी। बॉलीवुड में देखा सर आपने? बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहा है? और सब पीते, ये भी पीता, वो भी पीता, सारे दारू पीते, बॉलीवुड को क्यों बेचारों को बदनाम कर? मेरे बॉलीवुड को कभी बुरा नहीं बोलना, आकाश। ठीक है आकाश बाबू, मेरा बॉलीवुड बहुत अच्छा है। ये अलग बात है, बेचारा कभी कभार दिल करता है तो कोठे पे चला जाता है, वैसे मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। ये अलग बात है, कभी कभार दिल करता है तो चरस गांजा कोकेन पी लेता है, लेकिन वैसे मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। ये अलग बात है, कभी कभार मेरा दोस्त दिल जी करता है तो किसी का मर्डर कर देता है और बोलता वैसे मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। मैं मानती हूं, लेकिन एक बात, लाख बुराई है आपके बॉलीवुड में, लेकिन आपके मुंह से कभी आपके दोस्त की बुराई नहीं निकली। बाप रे बाप। बचपन आपका मुंबई में कैसा था सर, ये बताइए? मिट्टी वाला और गोटियों वाला, गोटियां खेलने वाला, वहीं पर चार बंगले में, बॉलीवुड के गर्भ में, बॉलीवुड के पेट में पैदा हुआ मैं, चार बंगला में। बॉलीवुड के सारे लोगों स्ट्रगल करने आए थे। ऋतिक रोशन के ग्रैंडफादर रोशन जी, धर्म जी, शक्ति सामंता जी, प्रेमनाथ जी, गीता बाली जी, प्राण जी, गुलजार जी, साहिल लुधियानवी जी, किशन चंद्र जी, और बोलिए कौन जी, पार्ले जी, बिस्किट खाओ, वो सब उधर ही आए थे। सब वहीं चार बंगले। बीड़ी बीड़ी
पैसा है बीड़ी, अच्छा नहीं बीड़ी बीड़ी खत्म हो गई, ला बीड़ी ला बीड़ी ला, ये ले पी बीड़ी, माचिस नहीं, माचिस की तिल्ली नहीं, इतने पैसे नहीं थे में, चप्पल पहने को पैसे नहीं। उसके बाद अभी बंगले पे बैठे हैं, कहाँ, पाली हिल पे। यही होता है, सब यही है। और मेहनत, वो सब बाकी की चीजें हैं, सब मेन तो यही है, मेन मेन डेस्टिनी। मेन यही है, बाकी सब तो आइटम पलटम है, बाकी सब वो जंतर मंतर है, मेन तो यही होता है। तो आपने इसको कैसे बनते हुए देखा अपना, और कैसे वो होता चला गया, होता चला गया? हाँ मैंने नहीं बनाया, होता चला गया। और आप तो स्कूल में और फिर जब कॉलेज में गए तो आप बॉक्सिंग की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उस समय मैंने में थे। बॉक्सिंग भी मैंने नहीं की, ऐसे हो गई वो क्योंकि मैंने मन में सोचा कि ये जो एक्टिंग कर रहा है मेरे बगल में कमरे में, ये कुछ एक्टर लोग थे वहाँ पर, ये कौन है इन लोग, ये क्या करते, चिल्लाते क्यों रहते। तो बाद में पता चला ये तो फालतू एक्टर सारे भांड है। तो मैं तो घमंडी था, और यंग 27 वेस्ट एंड 42, और कॉम्पैक्ट बॉडी, एकदम चिजल बॉडी, कॉम्पैक्ट एकदम बॉडी, ऐसा था। ऐसा फिटनेस का उल्टी पुल्टी चीज़ें खाना नहीं, बेवरेजेस नहीं पीने, ये सिर्फ पानी पीना, अपना सिंपल लाइफ जीनी, और ऐसा करके, और वहीं बगल में रहना, ये घर मेरा बगल में स्कूल बगल में, तो नॉर्मल लाइफ एकदम। और एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, कुछ नहीं, कोई अपने सपने कुछ नहीं, बस ऐसी लाइफ जीते चलो, मस्ती करते चलो। होली आई तो वो जो घी का पीपा नहीं होता, वो ढोल बजा बजा के डांस करना वहीं लोकल वहाँ पे, तो वो अपने आप जो है वो चीज़ें होती चली गई, और वो अपने आप जो है वो बॉक्सर बन गया। और बस अच्छा लगना चाहिए, वो चीज़ जो आप कर रहे हो बहुत अच्छी लगनी चाहिए, यू शुड फ्लो विद दैट। यू सी, अगर आप राफ्ट में बैठे हो, अगर आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हो, तो आप अगर बैठे हो और रिवर आपको लेके जा रही है, और आपका एक्सप्रेशन कैसे, अरे यार कहाँ लेके जा रही है यार, अरे यार वो पानी आपको कर रहा है, पानी आपको ऐसा कर रहा है, और आप अरे यार क्या, तो फेस तो ठीक रख यार, अभी तुम जब तेरी ले रही है रिवर, तो लेने देना, एंजॉय करना लाइफ यार, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, एंजॉय द फ्लो, एंजॉय द रेप ऑफ डेस्टिनी। Enjoy the rape of destiny. What a line, sir. आकाश बाबू, हर कुत्ते का दिन आता है, याद रखना, एक दिन मेरा भी आएगा। मैंने देखा एक वीडियो जिसमें बताया गया है, आपकी बायोग्राफी के लिटिल बताया गया है कि कॉलेज के बाद जब आपने एक्टिंग चालू की, कुछ मत बिलीव करना, कोई गूगल को उगल दो, उसको वॉमिट कर दो, गूगल उसको उगल नहीं, ये आप बताओ सर कि शबाना आजमी जी और ये सब जो एक्टिंग करते थे उससे आपका वहाँ पे हुआ था? वो उन्हीं ने वो तो गुरु हैं सारे मेरे मुंह में से आज जो शब्द देख रहे हैं, और जो आप मेरी जो तलफ़ुज़, मेरा लहजा जो देख रहे हैं आप, ये उसी की देन है। किसकी? इप्टा की देन है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। और गुरु मेरे रमेश तलवार, जो मैं हूँ पूरा का पूरा, मैं इप्टाया ही हुआ हूँ, पूरा इप्टा। मेरी जो अंगड़ाई है ना, वो सब इप्टाई हुई है सारी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। अगर एक्टर नहीं बनते सर, क्या बनते आप? गुंडा बनता हूँ, गुंडा, सीरियल किलर। रोज एक मर्डर करता, नाश्ते में मर्डर, लंच में मर्डर, खाने में मर्डर, रोज एक मर्डर करता। नहीं सर, सीरियसली रिमूव द अनवांटेड। मुझे लगता है आप आर्मी में या मतलब इंस्पेक्टर ऐसे कुछ होता है, हाँ, वैसे कुछ होता है ऐसे कुछ होता और वैसे भी आप अमृतसर से आते हो। है। अमृतसर से आते हो, क्यों भाई, ठेका लिया है पंजाब ने, ठेका लिया है तुम्हें को प्रोटेक्ट करने का है, पंजाबियों ने ठेका लिया है, हैं? गुजराती नहीं बन सकते आर्मी में, सारे गुजरातियों को आर्मी में डालो, वो तो छोड़ यार, वो तो छोड़। आकाश बाबू, 140 करोड़ में जवान कितने होंगे? 20 करोड़ होंगे। 20 करोड़ लोगों को आज बोलो चल बंदूक ले और बंदूक चलाना सीख, सबको ऑर्डर पास कर दो, बंदूक चलाना सीखो, खाली सीखो, और डंडा चलाना सीखो। अपने तुम सोते हो, खाना खाते हो, टॉयलेट करते हो, सब कुछ करते हो ना, तो ये भी तुम्हारे रूटीन में डाल देंगे हम, कि तुमने बंदूक की आधा घंटे की, डंडे की और बंदूक की तुमको घर आके हम सिखाएंगे, तुमको ट्रेन कर रहे हैं तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए। बुरा है? मुझे बताइए, बुरा है? तो आपकी आर्मी कितनी बड़ी हो गई? 20 करोड़ की आर्मी हो गई सर, वो दुनिया तुम्हें सो जाएगी दुनिया। आप अमृतसर गए तो आपने ठेका लिया, हमने देश को रक्षा करने के लिए हम आर्मी में जा लेंगे। एक वो होता है ना सर, देखिए आप बॉर्डर के हैं, बॉर्डर में चल बेटा, पहले तू गोली खा, बाद में हम गोली खाएंगे। आप बॉर्डर छोड़ो सर, बॉर्डर LOC कारगिल, ठीक है, फिर सुराग, फिर इंस्पेक्टर विधान, CID, तो मतलब ऐसे एक दो नहीं है, और भी कितने सीरियल्स हैं, कितने सारे मूवीज। राजा करुण में भी इंस्पेक्टर था, वंश में भी इंस्पेक्टर था, वंश में भी इंस्पेक्टर जब जिसमें लॉन्च हुआ था,
तो बताइए, इतने सारे रोल किए, वो आपको जचता है वो रोल एक्चुअली? पुलिस, बाप रे बाप रे बाप। करप्शन करने देते सर आप? नहीं नहीं करने ना देते? जी, करप्शन मतलब पुलिस का एमएन सिंह थे ना, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने मुझे बोला एक किसी पार्टी में, सुधीर जी द ओनली पुलिसमैन विदाउट स्टमक। तो मैंने कहा सर आप मुझे बोल रहे हो? यू आपका इशारा किस तरफ है? आप ही को बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ भाई, मैं नकली पुलिस वाला हूँ, वो असली पुलिस वाले हैं, वो असली है। विदाउट स्टमक वाई? तभी और फिट था ना मैं, ये बात कर रहा हूँ मैं 15-20 साल पहले की, और फिट, 27 वेस्ट एंड 42 चेस्ट। सो सर, थोड़ा सा ना बॉलीवुड में स्ट्रगल की बात करते हैं। पहला आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है ओवर द इयर्स, और अभी जो हो रहा है, मतलब जैसे बहुत सारी बातें आती है, नेपोटिज्म की तो आती है, प्लस आता है कि जो स्ट्रगल करना पड़ता है एक न्यू कमर को, जो अच्छा एक्टर है या अच्छे तालीम से आ रहा है, अच्छे जैसे एप्टा हो गया, ऐसे बहुत सारे दिल्ली में भी हैं, बट उनको उनको जाने में, इंटर करने में बॉलीवुड और एक अच्छा रोल पाने में क्या स्ट्रगल आ रहा है कि नहीं आता अब? कैसा आपने देख रहे हो? आदमी ना जब बाहर से आता है स्ट्रगल करने के लिए, जैसे अभी मैं स्ट्रगल करने जाऊँ न्यूयॉर्क, मुझे हॉलीवुड का हीरो बनना है अभी इस एज में, और मैं स्ट्रगल करने जाऊँ तो मैं कैसे जाऊँगा? एक पैकेज लेके जाऊँगा, एक पैकेज, फालतू का ईगो, फालतू की सब पूरा गंदा पैकेज। हाँ, तो वो सारा पैकेज, वो पैकेज ना सारा, पहले वो खुद को इवैल्यूएट करें। और वो उम्र ऐसी होती है 25 साल 30 साल में, उसमें ऐसा होता है सारा मैं लोहे का बनाऊँ, मैं एकदम पहाड़ को खोद दूंगा, पहाड़ के बीच में से रास्ता निकाल दूंगा, ऐसे ऐसे थॉट लेके जाता है, फाड़ दूंगा फाड़ दूंगा फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, कर दूंगा, ये मार दूंगा, पूरे शहर को उल्टा कर दूंगा, पूरे शहर में आग लगा दूंगा, ये ऐसे ऐसे थॉट आए। पहले वो सारे थॉट को निकालो, सारे थॉट को साइड में करो, सिर्फ ये बोलो महादेव मेरी रक्षा करना, महादेव मेरे को सच्चा सद्बुद्धि देना, महादेव मुझे विवेक देना, महादेव मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे, महादेव मुझे ब्लेस कर, महादेव उसकी लकीर को छुए बिना अपनी लकीर बड़ी बनानी है। वो ऐसी जो वो संस्कार अगर आपको जो मिले हैं माँ बाप से, वो थोड़े अंदर, और जो को टेस्ट करो अपने आप को, किसने मारा, ठप मारा और आपने सहन कर लिया, आप बड़े बन गए। अभी उसने मारा, उसे जैसी मारा, ठप, तेरी माँ, खत्म, यू फिनिश्ड, यू फिनिश्ड। जिस दिन उसे मारा, ठप, आपने इवैल्यूएट किया, मार खाई और आपने होल्ड कर लिया, सक्सेस। वो होल्ड जो करता है शेर, वो शेर होल्ड करता है, हाथी का बच्चा सामने है और एक शेर बड़ा फुल और बुशिस के पीछे बैठा हुआ है, और वो एक सूखे पत्ते से भी नहीं आवाज करता, ऐसे ही रखता है, ऐसा लाइट फुटेड। ऋतिक रोशन बन जाता है, उसकी लीड अच्छा डांसर है, लाइट फुटेड डांसर है ऋतिक रोशन बन जाता है वो ऐसे पे, और ऐसे देखता रहता है, कभी कभी आधा घंटा ऐसे ही बैठा रहता है फिक्स। जब वो झपाटा मारता है तो हाथी का बच्चा कहाँ भागेगा, और तो हाथी का बच्चा बोल रहा होगा, तू यार इतना क्यों आधा घंटा क्यों लगा रहा है, तो अभी 2 मिनट में आजा, खा जा मुझे। जैसे रावण जो है वही पूजा कर रहा था, घूम फिर के उसको पता था कि भगवान राम के हाथ से ही मैंने मरना है, वो उसमें विभीषण आना है और ये आना है वो आना है, तो दुनिया का सबसे बड़ा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर परिवार का संस्कार और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आदमी पुल बैक करके अपने अंदर आ जाए, पुल बैक, ये ऐसी पुल बैक करे, और उसके बाद छोड़े, उसके बाद तीर छोड़े, ठप, वो तीर लगेगा ही निशाने पे, वो आदमी सक्सेस होगा। सो मार्केट और इंडस्ट्री आपको कुछ नहीं obviously जी, कुछ देने नहीं, वाली सब है। कुछ नहीं, सब बेकार है एकदम, कुछ नहीं, तेरे उसका बाप भी देगा यार, उसका बाप भी देगा। यू हैव टू जस्ट बी अंडर योर jurisdiction ऑफ योर संस्कार एंड योर कर्मास एंड योर गोत्रास, द गोत्रास एंड द कर्मास एंड द संस्कारास, ऐसे आपने पुल इन योर सेल्फ, वो उसका बाप भी आएगा तेरे पास। जैसी तुमने अब ऊर्जा बनाई तो ढूंढते हुए आएंगे, अरे यार वो सुदेश बेरी चाहिए मेरे को, आए अभी आए ना, और आएंगे, और फिर अपना वक्त, जब वक्त आता है तो उसके बाद फिर तो भाई साहब था ही आपको इतना बढ़िया वक्त, और चलता ही रहेगा भाई साहब, हाँ। फिर अब वो सुराग 2 भी आएगा, उसके बाद वंश 2 भी आएगी, वो सब आएगा। ऐसा नहीं उसमें भी हीरो था, इसमें भी हीरो ही आऊंगा, 90 साल में भी हीरो ही आऊंगा, क्लिंट ईस्टवुड बन जाऊंगा साला। क्लीन स्टूडियो। हाँ, वो साला 90 साल में भी वो हीरोइन लेके आता है, और इंग्लिश हॉलीवुड फिल्म में खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, हिल रहा है, 90 साल में हिल रहा है तो भी हीरो, हिल रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, बिना शराब के हिल रहा है, उसको अब भाई साहब सीधे खड़े रहे, बोले 90 साल उम्र हो गई भाई, अभी तो वो भी हीरो। वहाँ सर अलग ही है, एल पचिनो देख लो आप,
रॉबर्ट डी नीरो देख लो आप, मतलब अलग। इंस्टीट्यूशंस हैं सर, वो इंसान थोड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज भी वैसे ही एक्टर। इंस्टीट्यूशन है सर, उनको क्या, सब फकीर हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो स्वयं नारायण आते हैं आपके दरवाजे पे बोलने के लिए, चल एक मुट्ठी चावल दे दे, मैं तेरा कल्याण कर देता हूँ, तेरे पूरे खानदान, तेरी 10 पीढ़ियों 100 पीढ़ियों का कल्याण करते, एक मुट्ठी चावल तो दे, एक मुट्ठी चावल तो दे, उतना तो दे। करोड़पति ऐसे देखे जो बोलते एक मुट्ठी चावल नहीं दूंगा, मर जाए साले, कीड़े खा जाए, नोट नहीं दूंगा, सारा खत्म, फिनिश, देयर फिनिश्ड, पैकअप। यही होता है। हॉस्पिटल के रूम में मर रहे होते हैं और 100 करोड़ रुपए कैश होता है, अपने नौकर को बोलता है बाहर फेंक दे पैसा, यार ये पैसे मुझे बचा नहीं पा रहा, आई एम गोइंग, पैसा फेंक, जल्दी बाहर फेंक, मेरे सामने फेंक। उसी लक्ष्मी को प्यार करते थे, उसी की रोज पूजा करते थे, लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, मेरे पास क्यों नहीं आता, नीलवटा सन्नाटा। आपकी सर लक्ष्मी पहली अर्निंग क्या थी रही होगी उस टाइम पे जब आप? 2,500 रुपये, 2,500 रुपये टीवी सीरियल का, 11,000 रुपये वंश में। अच्छा, हाँ। पहला 2,500 रुपया। पप्पू जी मुझे माफ करना, लेकिन 11,000 ही था। उस समय में 11,000 भी होता था सर? अरे बाप, जो भी होता था, मैंने तो तभी वैल्यू नहीं की, अभी वैल्यू नहीं की। हम्म, आप जिस चीज की वैल्यू करोगे वो चीज फिर आपकी तरफ आएगी ना, चुंबक बन के। आप किसी लड़की की वैल्यू करोगे, पूरा टाइम वो लड़की बोलेगी चल ना यार, अभी आदमी पागल कर दिया मेरे को, भाई पटी जाती हूँ मैं, दिस बॉय द गुड बॉय, अभी पटी जाती हूँ मैं। नहीं, इसका उल्टा भी होता है सर, बोलते हैं कि जिस पे आप ज्यादा ऑब्सेस हो के नहीं, आप बस अपने उस पे काम नहीं करो, आप, तभी तो बोलते हैं। मैंने कहा शिद्दत से उसकी पूजा करो, शिद्दत से अपने काम, ये नहीं ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा मैं बेहूदगी की और दीवानेपन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पैशन हो आदमी को, पैशन से आदमी वो करे जिसमें आदमी अपने परिवार का, समाज का, देश का नुकसान नहीं कर रहा। ये नहीं कि रोज कोकेन पी के बोला फाड़ देगा पूरा तेरा। आप किसी की इज्जत करो, वक्त की इज्जत करो, किसी की इज्जत करो। ये तो भगवान ने ही पहले आपको वो दिया हुआ है। भगवान ने हमको एक जो औरत बनाई है भगवान ने, वो तो इतना बड़ा मास्टरपीस है कि वो तो अगर हम, और ये बोल इशारे भी आते हैं कि अगर हम, जिसने औरत की इज्जत नहीं की वो परिवार भी नहीं पलता, वो समाज भी नहीं पलता, वो देश भी नहीं पलता, वो दुनिया ही नहीं पलेगी। और फिर किसी चीज़ की भी इज्जत, बुजुर्गों की इज्जत नहीं की, वो तो मैंने बताया। अब हमारे बगल में देखो, ये है बद्दुआ पे बना हुआ है एक कंट्री, जिसका आपने नाम तो पाक रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं वो किस एंगल से पाक है, तो कुछ समझ में, देयर इज नथिंग कॉल्ड पाक इन दिस। और एक्शंस पे ही सब जैसे कुछ है। ना पाकिस्तान रखना चाहिए, नापाक, नापाक, और कॉलम इस्तान, नापाक इस्तान, इसका नाम था हिंदू हाइफन इस्तान। तो डायरेक्ट उसी टाइम क्लियर कर देने का। वो माँ अच्छी होती है जो बोलती नहीं नहीं, ये 2 बेडरूम तेरे, 2 बेडरूम तेरे, ये पेपर में क्लीन कर, बाद में झगड़े नहीं करना, भले इसकी 2 बीवियाँ हो 10 बीवियाँ हो, ये सब ये 2 बिल्डिंग तेरी, 2 बिल्डिंग तेरी, 2 बिल्डिंग तेरी, बाद में लफड़े नहीं होते। वो माँ बाप अच्छे होते हैं, पहले क्लियर कर दो, जो बाद में पता चलता है। क्योंकि राज कपूर जी कहते हैं 7 बच्चे आदमी पैदा करता है, वो 7 बच्चे माँ पैदा करती है, उसके नसीब तो नहीं पैदा कर सकती ना कि एक को निकलेगा, एक क्योंकि संगत उसकी ऐसी है, वो संगत खराब कर रही है। हर बच्चा जो है वो माँ बाप को ग्रांटेड ही लेता है ना, माँ मेरे को क्या बोलेगी। वो तो मदर इंडिया में देखा ना आपने, सुनील दत्त ने जो है लास्ट में फिर माँ ने बेटे को गोली मारी, बिरजू रुक जा, ठा। लेजेंडरी मूवी। जो लोग रिजेक्ट होते हैं लाइफ में, आपने इतने साल बॉलीवुड में दिए हैं, आपने इतने सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं, राइट? तो एक आपके संदर्भ में, और दूसरा कि लोगों को आप क्या सीख दे सकते हो इसमें, कि अगर कोई रिजेक्ट होता है लाइफ में, स्पेशली बॉलीवुड में या बाहर भी, तो उसको कैसे एक्सपीरियंस कोई नहीं करना रिजेक्ट होता यार, कोई नहीं रिजेक्ट होता। हु आर यू टू रिजेक्ट मी? बट बाहर तो होता है ना सर। उनको मैं बोल रहा हूँ, कोई रिजेक्ट होता है, उनको चुपचाप जा, ऐसे बैठ जा चुपचाप और ओम नमः शिवाय बोल, बस तू सिलेक्ट हो जाएगा दूसरे से। उसको बोल, मन में बोल महादेव, वो कौन होता है मुझे रिजेक्ट करने वाला? मैं अपने आप को इतना मजबूत करूँगा कि वो मुझे मेरे घर आएगा मुझे बुलाने को। ये अप्रोच होना चाहिए। सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत सारी यादें ताज़ा हुई जो हम लोग सोचते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद बोलिए। जय हिंद। जय हिंद।